हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो अगेन एंड दिस साइड मिस्टर हार्मोनिक। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ मज़ेदार स्टॉक्स और कोई और भी स्टॉक्स है जिसके एनालिसिस करेंगे हम, जो हमारे लिस्ट ट्रैकिंग लिस्ट में है। एंड उसको हम देखेंगे कि क्या हमें लेना है या नहीं लेना है। राइट, सो विल गो टू द ट्रेडिंग व्यू चार्ट। पहले तो यहाँ पे हम निफ्टी 50, लेट्स सी बैंक गाइस, बैंक में आज क्या हुआ है, ओवरऑल आज क्या हुआ है वो देख लेते हैं। बाइंग लेवल में तो देखो आज सबका शायद मोमेंटम डाउन ही रहा है ऑलमोस्ट। जो जितना भी पॉजिटिव या गेन हुआ था आज वो इंट्राडे में उसने उसको डाइजेस्ट कर लिया है गेस मोस्ट सभी का। पहले तो मैं देखना चाहूँगा बैंक निफ्टी, राइट। एंड बैंक निफ्टी गाइस, तो आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी का यहाँ पे डेली चार्ट इफ आई शो यू गाइस, तो डेली और 4 आवर भी चार्ट देखो। सो यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा पैटर्न का अभी जो है बन रहा है, अभी भी बना हुआ है, अभी भी वैलिड है ये। एंड स्टिल आई वुड से कि प्लीज अवॉइड बाइंग, रादर यू कैन डू ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, यहाँ का आप जो है कॉल ऑप्शन जो है उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, मीनिंग यू आर ऑन पुट साइड, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ। और और बैंक निफ्टी हो गया। निफ्टी 50 में देखिए, निफ्टी 50 में ये बेसिकली ओवरव्यू, हाई लेवल ओवरव्यू है जो मैं ये दे रहा हूँ आपको। अब निफ्टी 50 में भी देखिए, एक अपने रेजिस्टेंस के पास ही है इतने दिनों से, और ये इतने दिनों से उसी जोन में फंसा हुआ है। तो यहाँ पे अभी जो असली पैसा बन रहा है वो है ऑप्शन सेलर लोगों का। जो ये आप साइडवेज देख रहे हो, राइट, ये जो आप साइडवेज, जो इतना साइडवेज हो रहा है अभी इतने दिनों से, तो ये बेसिकली पैसा यहाँ पे बना रहा है, छाप रहा है ऑप्शन सेलर। रिमेंबर गाइस, तो आपको यहाँ पे चवन्नी भी नहीं मिलने वाली इफ यू आर ऑप्शन बायर। ठीक है, सो ये भूल ही जाना कि यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मूव मिलेगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है मैं, राइट, अभी क्या करना है, अभी आपको ऑप्शन सेलर की तरह ही सोचना है फिलहाल, कि अभी मैं ऑप्शन सेलर ही एक्टिव हूँ राइट नाउ। वी आई डोंट वांट कि ऑप्शन बाय करूँ मैं और किसी भी चीज़ को ओवरनाइट या होल्ड करके लेके चलो। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन ही वैसा है, राइट। ये एक मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है 4 आवर के बेसिस पे, बट लेट्स से ये 4 आवर का सपोर्ट है यहाँ पे, बट आई वुड से अवॉइड ही करो फिलहाल। ठीक है, बाइंग तो एटलीस्ट अवॉइड ही करो, ऑप्शन बाइंग। ठीक है, ये है। और बाकी देखो, एक्सिस बैंक का हमारा एक हम ऑलरेडी ट्रैक कर रहे थे, ठीक है इसको, हाँ T2 पे आ गया अभी। चलो यार, इट्स हाई टाइम कि ये भी अपने एक अच्छा खासा पुल बैक ले नीचे और आए। तो एक्सिस बैंक, नो, स्टिल सेइंग एक्सिस बैंक में हमें बाय नहीं करना है कुछ भी। एक रियल क्विक अपडेट है ये गाइस ये वीडियो में, ताकि हर एक स्टॉक्स को मैं आपको बता सकूँ क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो एक्सिस बैंक नो। लेट्स सी आईसीआईसीआई बैंक का। इस तो आईसीआईसीआई बैंक का ये चार्ट है, 4 आवर का है आई गेस, या 4 आवर का है ये चार्ट है। एंड अच्छा खासा आपको दिख रहा है, बड़ा सा मेजर क्रैप पैटर्न बना हुआ है, और एक डेली पे भी क्रैप पैटर्न बना है, विच इज़ वैलिड, राइट। ठीक है, विच इज़ वैलिड। तो अभी आपको बाइंग बिल्कुल भी नहीं करना है, इवन दो ये स्टॉक आपको लगे कि यहाँ तक जाए, यहाँ तक जाए, तो भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आके फिर रिवर्सल भी हो सकता है, ठीक है, नो डाउट, एक पॉसिबिलिटी ये भी है। बट फिलहाल आई वुड से कि अवॉइड करो इसको बाय करना अभी। आईसीआईसीआई बैंक को जिसको भी स्विंग लेना है प्लीज अवॉइड। और स्विंग के लिए बेसिकली मैंने एक एक स्टॉक मैंने निकाल कर रखा है आप सभी के लिए कि आपको वो बाय करना ही है एनी हाउ। विच चीज मैंने यहाँ पे कहाँ पे रखा था, मिस्टर हार्मोनिक में था क्या? बाइंग लेवल स्टॉक्स, न्यू न्यू में था आई गेस। ठीक है, पीवीआर आइनॉक्स। ठीक है, पीवीआर आइनॉक्स इज वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ इन अ पोजिशन where we can make entries। ठीक है, पीवीआर आइनॉक्स, पीवीआर आइनॉक्स। सो गाइस, ये है एक स्टॉक जो अपना वीकली पे, मंथली पे, हर जगह पे इसका एक कहीं ना कहीं बुलिश पैटर्न जो है वो आ रहा है। तो इस पे आपको फोकस करना है rather देन बाकी और। ठीक है, तो ये है एक क्लियर कट गाइस, क्लियर कट चार्ट दिख रहा है। अगर आपको वेट करना है तो ठीक है, आप होल्ड करो। लाइक आपको लग रहा है कि ये नीचे आएगा और थोड़ा यहाँ पे 20% तो नीचे आई गेस आने से रहा, मुझे लग रहा नहीं है वैसे, बट आया तो देख लेंगे हम उसको। बट एक प्रॉपर बाइंग जोन जो है वो इसका बन रहा है अभी अपना पीवीआर आइनॉक्स का। इन्फिस इन्फोसिस भी देख लेते हैं डेली के चार्ट में। चलो ठीक है, डेली के जायंट पैटर्न बना हुआ है, अच्छा खासा स्टॉक गिरा है, देन यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी इसमें दिख रही है। फिलहाल तो साइडवेज है, बट एनीवेज दिस इज ऑल्सो गुड पोजिशन। ठीक है,
इसको अगर बाय किया है तो ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ पे कहीं पे बाय किया है तो होल्ड करो, अदरवाइज यू जस्ट डोंट एंटर इन दिस राइट नाउ। जिसमें एंटर करना है वहाँ पे तो करते नहीं है भाई, बाकी जगह एंटर जरूर करेंगे। ठीक है, गार्डन जीआरएससी, राइट, जीआरएससी को हम बहुत दिनों से ट्रैक कर रहे थे। जीआरएसई गार्डन एंड रिच शिपमेंट, देखो तो एक वन ऑफ द एग्जांपल दैट हाउ कैन अ हार्मोनिक पैटर्न कैन फेल, तो उसमें से एक ये है। जैसे देखो अपने शार्क पैटर्न बना था हमारा, एंड देन यहाँ पे एक जो है मूव, एक काइंड ऑफ जोन बना के, हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि पहले एक जोन बने फिर एक ब्रेकआउट आए कहीं आइदर साइड, ठीक है, वो एक हमारा बेस्ट कंफर्मेशन रहता है। किसी भी पैटर्न्स को हमें एक नजरिया, मतलब उस नजरिए से देखना चाहिए। सो राइट, अभी एक बॉक्स बना यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ एज सच मूवमेंट आया, आया इन द सेंस कि अपसाइड मूवमेंट आया, राइट। सो यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम उसने दिखाया अपसाइड में, ठीक है। ओ दैट वाज माय रूम पार्टनर बाय द वे। एनीवेज, तो ये है जीआरएससी। तो राइट नाउ जो भी होल्ड कर रहे हैं इसको, अभी आई विल टेल यू गाइस का टारगेट क्या है। तो जैसे हम जीआरएससी का चार्ट देख रहे हैं ये, तो यहाँ पे अगर आप देखो, ओके, सो ये जीआरएससी का वीकली का चार्ट है, एंड आई विल टेल यू अबाउट द टारगेट्स गाइस, कि आपको अपकमिंग टारगेट्स क्या रखने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के अराउंड जो है ये ट्रेड कर रहा है। सो सिंपल सा एक यहाँ से फिबोनाची निकाल लो यहाँ तक, एंड दिस इज द लेवल, राइट। सो दिस इज द लेवल, जो ब्लू लाइन 1.618 दिख रहा है, वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे आपको, अपकमिंग रेजिस्टेंस के तौर पे आपको दिखेगा जीआरएससी में। यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, और फिर कुछ ही दिनों बाद हम उसको भी यहाँ पे देखेंगे, राइट। इसको रेड से मार्क कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। देयर वी गो गाइस। तो ऑलमोस्ट आपका अगर जीआरएससी जिसने होल्ड करके रखा है और जिसको बेचना है, तो वो बेच सकता है नियर अबाउट 38 ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन 3851, ठीक है, 3851 पे आप इसको आप कर सकते हो सेल, इफ एनीवन इज होल्डिंग एंड ही वांट्स और शी वांट्स टू सेल, ठीक है। तो ये है जीआरएससी का चार्ट ऑन वीकली बेसिस। 1.618 का रेजिस्टेंस है अच्छा खासा। ये हमारा जो हार्मोनिक है पैटर्न जो था वो ब्रीच हो गया था, शार्क पैटर्न था। तो एक एग्जांपल ये भी देख लो कि ऐसा नहीं कि हर बार वर्क करे। तो वही है कि हमको एक कैसे पैरामीटर्स, किस पैरामीटर्स पे जज करना है, वो हमें देखने को मिला इसमें, ठीक है। So this was about GRSC. Let's have some other charts. ओए भाई ये क्या है? ICICI, ठीक है, ठीक है, इसका तो फिलहाल होल्ड लिया। BEML भी था क्या? चलिए ये BEML तो यहाँ पे एक ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा आई गेस रेजिस्टेंस पे आ रहा है यहाँ पे, जो कि फेस करना चाहिए इसने। BEML का भी चार्ट देख लेते हैं गाइस। BEML लिमिटेड एंड एचजीसी गाइस, ठीक है, प्लीज। दिस इज BEML डेली के बेसिस में, और इसको आप देखो, BEML लिमिटेड NSE का चार्ट है, ये डेली का चार्ट है, विच इज़ अ बैड पैटर्न, एंड फॉर श्योर दिस बैड पैटर्न विल रिएक्ट समहाउ और द अदर वे, क्योंकि यहाँ पे एक डेली पे भी है, 4 आवर पे भी एक बैड पैटर्न बना है, विच सजेस्ट अस दैट वी शुड वेट फॉर दिस और दिस लेवल टू कम। अब क्या है, एक जोन बन गया, राइट। अब पैटर्न बना, एक जोन बना, एक 30 डे का विंडो बना है यहाँ पे। तो ये इधर 30 डे के विंडो में हमें कहीं ना कहीं ब्रेकआउट चाहिए, या तो अपसाइड या तो डाउन साइड। दिस इज आवर फ्रेमवर्क, राइट। या तो अपसाइड या तो डाउन साइड ब्रेकआउट चाहिए, जिससे हमें क्लियर कट पता चल जाएगा कि यार ये पैटर्न फेल हो गया है तो ये ऊपर जाएगा, या फिर अगर ब्रीच हो, मतलब पैटर्न ब्रीच हो गया तो ऊपर जाएगा, अगर अदरवाइज पैटर्न जो अपना T1 T2 टारगेट्स, बाय द वे जिसको T1 है ये कैसे आया है, T2 क्या होता है ये नहीं पता है, तो इसका मैंने अलग से सीरीज बना के रखा है, हार्मोनिक सीरीज का। आई गेस 2 एपिसोड ही हो गए उसमें, बिकॉज मैंने ये बहुत पहले बनाया था। ओके, सो ये T1 T2 कैसे आना है, ये सब चीज़ें तो ये मैंने बहुत पहले बताया था ये, और आपको मेरे प्लेलिस्ट में हार्मोनिक पैटर्न्स के बारे में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, राइट। सो आप मेक श्योर करो वहाँ पे जाओ, चेक करो, देखो कि कैसे T1 T2 जिसको सीखना है। बाकी मैं अपडेट तो यहाँ पे देते ही रहूँगा एनीवेज, ठीक है। तो गाइस PVR इनॉक्स ठीक है, 2% माइनस है, मतलब अपने, मतलब वी वांट दैट ये अच्छा खासा और हमें एक अच्छा खासा बाइंग पॉइंट दे, बिकॉज ये बाइंग स्टॉक है। इसको रेड लिस्ट डाल दो क्या? इसमें नहीं कर सकते क्या? ठीक है, एनीवेज। लक्स इंडस्ट्रीज गाइस, लक्स इंडस्ट्रीज भी एक हमारा बहुत दिनों से ट्रैक कर, अरे भाई लक्स, तो लक्स इंडस्ट्रीज का अगर आप चार्ट देखो डेली वाला, हाँ, सो हियर वी गो गाइस अगेन। तो
फिर से ये वही है कि यार अभी अगर आपको बाय करना है तो अभी बाय कर सकते हो, अभी राइट नाउ इस पोजीशन पे, या फिर आज बाय कर लेते या फिर कल बाय कर सकते हो आप इफ़ यू वांट। तो यहाँ से एक अच्छा खासा जो अपसाइड का टारगेट जो हमारा है वो T1 देन T2, ये जो है हमारा टारगेट्स जो है वो बचते हैं। ठीक है, बाकी स्टॉक्स के ऊपर भी नजर डालते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ बाइंग लेवल स्टॉक्स, बाकी जो बैंक्स वगैरह और आपके भी कोई स्टॉक्स हो गए जो आपको एनालाइज करना है, मेक श्योर यू गाइस यू नो कमेंट सेक्शन में आप बता दो कि कौन से स्टॉक्स आपको एनालाइज करने हैं, तो आई एनालाइज अकॉर्डिंगली। ठीक है गाइस, एंड देखते हैं व्हाट डू वी हैव, व्हाट डू वी हैव इन अवर नेक्स्ट लिस्ट। ठीक है, बैंक तो छोड़ दो यार, बैंक आज क्रेजी कौन से हुए, डॉक्टर रेड्डी पावर। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी जैसे अगर आप देख पा रहे हो, डॉक्टर रेड्डी जो है 200 ईएमए के अबाव में अभी जस्ट क्लोज किया है। तो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज का जो है हम चार्ट देखेंगे कि भाई कुछ ऐसा तो नहीं बन रहा है कि हमें जो सतर्क रहना है, ऐसा तो नहीं बन रहा है हमें दिख रहा हुआ, पर ठीक है, विच इज़ फाइन गाइस। सो राइट नाउ नो नीड टू वरी, डॉक्टर रेड्डी में जो ऑलरेडी है निवेश, वो निवेश ही रहो। ऐसा इसमें ऐसा ऐसा कोई पैटर्न नहीं है जो अलार्मिंग है, जो एकदम आपको सतर्क रहना चाहिए। पावर ग्रिड गाइस, पावर ग्रिड का मुझे लग रहा है कुछ होगा। सो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओके, एक बुलिश पैटर्न बना है यहाँ पे, एंड ओके गाइस, तो ये देखो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे सिनेरियो बन चुका है पावर ग्रिड में, एंड वी विल वेट कि यहाँ पे एक अच्छा खासा पुल बैक आए। ठीक है, एक एक देखो यहाँ पे एक स्मॉल 4 आवर के टाइम फ्रेम है, बट क्या है ना 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये छोटा एक बुलिश पैटर्न बना है विच इज़ वैलिड, बट उसके भी कोई मायने हो सकते हैं क्योंकि आप एक बड़ा टाइम फ्रेम पे देखो तो ये T1 टाइम जो है, T1 मतलब ये जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। तो हार्मोनिक में कैसा रहता है, लेट्स से कि T1 हो गया है अचीव, तो यहाँ पे एक टाइप 1 रीटेस्ट होता है, फिर देन टाइप 2। तो ये चीज़ें, ये फ्रेमवर्क होता है हार्मोनिक पैटर्न्स में, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दे चुका हूँ, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू कम एट दिस लेवल्स। ठीक है, फिर से अपने वो जो लेवल्स के पास है वो आए, एंड फिर वहाँ से एक अच्छा खासा हमें एक अप मूव दे। ठीक है, रियल क्विक और कुछ है इसमें उत्कर्ष। ठीक है, ये सब तो ठीक है गाइस, मतलब लाइक आईटीसी आईटीसी ठीक है। एनीवेज हॉट स्टॉक्स में लेट्स सी, आज सबसे बड़ा है 361, तो नहीं है भाई, सीडीएसएल देख लेते हैं। तो सीडीएसएल जो है वो अच्छा खासा बड़ा है यहाँ पे, राइट। सीडीएसएल का एक अच्छा खासा एक कंफर्मेशन आने के बाद, नाइस यार, इसने अच्छा खासा मूव दिया है, एंड राइट नाउ अगर आप देख रहे हो तो पैटर्न भी बनाया है, डीप क्रैप पैटर्न, और उसको भी ब्रीच किया है। तो ऐसे होता है ब्रीच। ठीक है, हॉप लेवल के बाद अगर समझो ये लेवल है हॉप लेवल, हार्मोनिक ऑप्टिमल लेवल, इसको अगर ब्रीच किया तो देर इज नो वे कि वो पैटर्न फिर से मतलब लाइक नीचे आए T1 T2 के पास, नो, राइट। सो यहाँ पे ऐसा चांस नहीं बनता है, और ये छोटा क्रैप पैटर्न है विच इज वाई इट फेल्ड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना था, ट्रेड प्राइस एक्शन। ये 1 डे का चार्ट आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन का जो है मूवमेंट आ रहा था यहाँ पे, और ये जो अच्छा खासा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसका जो ऑल टाइम हाई तो नहीं बोल सकता मैं, हाँ ऑल टाइम हाई है आई गेस वो। ठीक है, ऑल टाइम हाई ही है वो, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा है, उसको रिटेस्ट मतलब करेगा यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज द लेवल वेयर इट कैन फेल। तो अभी होल्ड है तो होल्ड करो सीडीएसएल, डोंट वरी अबाउट इट कि आपको क्या करना है क्या नहीं। बीएससी गाइस, बीएससी को क्या हुआ है, बीएससी क्रेजी क्रेजी एकदम मूव कर रहा है। ठीक है, बीएससी का भी देखो एक डीप क्रैप पैटर्न बना था, एक पुल बैक आया, एंड एक अच्छा खासा देखो जोन बनाया उसने, बनाया जोन, और जोन बना के क्या किया उसने, आइदर साइड का ब्रेकआउट दिया। ठीक है, अब हॉप लेवल पे गया है वो, अब यहाँ से अब मेन जो चीज़ है वो यहाँ पे है कि यहाँ पे इस वक्त अभी ये आने वाले 2-3 दिनों में हम समझ जाएगा कि कैसा बिहेव कर रहा है। तो ये कुछ फ्रेमवर्क्स रहते हैं गाइस, तो उससे पहले जोन आप आइडेंटिफाई करना सीखो कि कैसे कहाँ पे जोन बन रहा है। ऐसा नहीं है कि पैटर्न बना, आई नो पैटर्न बनाए तो थोड़ा मैं अलर्टेड रहना है उस वक्त, बट ये एक काइंड ऑफ जोन बन जाए एक, देन आइदर साइड ब्रेकआउट दे, तब जाके हमें कंफर्म हो जाता है कि यार ये भाई दिस इज इट फॉर एनी वन ऑफ द स्टॉक, जो भी आप कोई स्टॉक देख रहे हो। इंडाइसेस तो ठीक है मिस्टर हार्मोनिक में, व्हाट आई हैव फिनो पेमेंट बैंक, क्या हुआ है फिनो पेमेंट बैंक को गाइस, फिनो पेमेंट बैंक इतना 5% का मूव किस बात का है इस पे।
ओके, तो ये नियर अबाउट इसके बाइंग लेवल पे ही है गाइस, नो डाउट। ये जो है अपने बाइंग लेवल पे है, जिसको एक्यूमुलेशन करना है वो इस वक्त पे एक्यूमुलेट कर सकता है इस चीज को, फिनो पेमेंट बैंक को, ठीक है। लॉन्ग टर्म के बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं। एंजल वन को क्या हुआ है गाइस? एंजल वन को बहुत क्रेजी मूव आ रहा है एंजल वन में, आई डोंट नो व्हाई। ओके बॉयज, तो ये था एंजल वन का, ठीक है। इसका राज ये था, वीकली का एक बैट पैटर्न बना था, चार्ट पैटर्न बना था, विच ड्रैग्ड इट टू दिस लेवल गाइस। सो बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स है गाइस जो बहुत सारे चार्ट्स पे बन रहे होंगे, स्टॉक्स पे बन रहे होंगे, बट आपको नहीं पता है। तो वही है कि गाइस आप मेक श्योर करो कि कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट डाल दो कि मुझे ये चार्ट का देखना है, वो चार्ट का, या फिर कोई भी स्टॉक्स का देखना है, स्टॉक फॉरेस्ट क्रिप्टो जो भी हो वो। क्योंकि मैं इतनी बार इसको देख चुका हूँ हार्मोनिक पैटर्न्स को, तो आइडिया आ जाता है कि राइट कि ये चलो चलेगा नहीं चलेगा करके। तो राइट नाउ देखो ये अपने ऑलमोस्ट हाई पे चला गया है, डीप क्रैप पैटर्न बनाया। अब हमें कुछ ये जोन का वेट करना है, ठीक है। ये हार्मोनिक जो जो ऑप्टिमल है, यहाँ पे एक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये वाला जोन, बिकॉज ये ऑलरेडी उसको ब्रीच कर चुका है। तो ये एक हार्मोनिक जो हॉप लेवल पे जो जोन बनाता है, क्या ट्रेड करता है वो, कहीं लेट्स से अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और फिर नीचे आता है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और एल्स यहाँ पे कंसोलिडेट करके इट विल गो रॉकेट, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये दो सिनेरियोज है, राइट। तो हमें कौन सा सिनेरियो वेट, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, राइट। कौन सा सिनेरियो हमें फेस करना या फेस करेंगे हम, उसके लिए वेट करना पड़ेगा थोड़ा टाइम, देन विल सी। और है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट तो डूब ही गया गाइस, क्रेजी वाला। देखो गाइस, ये पहले ही मैंने मतलब बहुत पहले जब हम ट्रेड करते थे इसको ड्रॉ करके रखा है बेचारा, सॉरी। ओबरॉय रियलिटी, ठीक है। ओबरॉय ओबेरॉय ओबेरॉय रियलिटी में क्या है भाई, ठीक है। आ जाओ देखते हैं ओबेरॉय रियलिटी में। अच्छा खासा इसने भाई सब फॉल दिया है 2300 से। स्टॉक टूटा है, शायद ओवरवैल्यूड हो गया होगा, बट एनीवेज अगर आप देखो 4 आवर पे, ठीक है। मतलब आई वुड से कि यार रेदर वेट फॉर दिस पुल बैक। मुझे लग रहा है एक और पुल बैक तो सिमिलर देखो, वही मैं वही बात कर रहा हूँ कि जोन कैसे बनाना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो एक ये जोन बना ही देता है, राइट। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इस पॉइंट पे टच हो गया तो एकदम धड़ाम से नीचे आ जाएगा 2-4 दिन में, ऐसा नहीं है। देखो जोन बना रहा है, वो वेट कर रहा है कि मुझे फॉल होना है कि ऊपर जाना है। तो एक ये जोन का एटलीस्ट, ये जोन के अबव, ये जो ये हाई के अबव जो है, लेट इट आई शो यू, ये हाई के अबव एटलीस्ट क्लोजिंग देने दो डेली पे, तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि वो ऊपर जाए या नीचे जाए, ठीक है। सो ये चीज़ है। शायद मेरा फेस बहुत जूम इन दिख रहा है आज के वीडियो में, आई डोंट नो। 2 मिनट रुको गाइस। सो आई डोंट नो, ठीक है। एनीवेज, सो ये चीज़ें हैं। ओबे रॉय रियलिटीज में पूना वाला, व्हाट पूना वाला का क्या सीन था? पूना वाला, राइट। पूना वाला भी हमारा एक अच्छा खासा स्विंग में था, जो हमें कंसिडर करना था वीकली के बेसिस पे, आई गेस आई वाज सीइंग इट। हाँ राइट, तो ये देख रहा था मैं, राइट। ठीक है, वीकली के बेसिस पे क्या किया इसने, T1 दो हार्मोनिक फ्रेमवर्क जो है वो उसने फॉलो किया। क्या किया, T1 पे गया, ये जो कैंडल है T1 तक गई, देन एक टाइप 1 रिएक्शन दिया, टाइप 1 रिएक्शन दिया BC पे आके, एंड देन वो टाइप 2 के लिए जा रहा है ऊपर। देन यहाँ पे एक अलग सा एक, यहाँ पे हम वेट करेंगे कि कुछ कंसोलिडेशन हो, या तो फिर वही वही हमारा फिर सीन हो जाएगा कि यार या तो नीचे, या तो कंसोलिडेट करे, या तो ऊपर। तो दिस इज द सिनेरियो फॉर पुणे वाला, ठीक है। एनीवेज जो मैं चार्ट जो दिख रहा है मुझे, स्टॉक्स दिख रहा है उसके बारे में, ऐसे आप किसी भी स्टॉक्स को लेकर देख सकते हो गाइस। किसी भी स्टॉक्स पे किसी भी टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं ये हार्मोनिक पैटर्न्स। एंड जिसको नहीं पता है प्लीज मेक श्योर यू गाइस चेक आउट माय प्लेलिस्ट दैट आई हैव अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल, इसमें ही आपको दिख जाएगा। कुछ डाउट रहा तो आप पूछो, मेक श्योर, ठीक है। तो गाइस ये था फिलहाल अपडेट फॉर द इंडियन मार्केट्स, एंड बाकी हम क्रिप्टो को लेकर भी अपडेट देंगे, उसका शायद मैं एक वीडियो बना दूंगा प्रॉपर शॉर्ट्स, तो आई गेस आई डोंट नो, बना देखता हूँ मैं। तो ये था अपडेट, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।